This is potential energy. The energy due to height above the ground. अब बोर्ड क्लीन कर दो बेटा, सबने नोट कर लिया? तुषार, भूपिंदर, Yes, sir. Yes, sir. next is kinetic energy. The energy possessed by a body due to motion. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर. हमारे पास क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ एम वी स्क्वेयर बाय एम, इट इज वी स्क्वेयर बाय 2. और दूसरा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एम वी स्क्वेयर अपॉन वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वेयर. चेक करो. कर दो बोर्ड क्लीन बेटा जी. Yes, sir. पोटेंशियल और किनेटिक आपने देखी हुई है ना, इसके बारे में आप जानते भी हो. अब एक नई एनर्जी हमारे सिलेबस में आएगी, उसका नाम है प्रेशर एनर्जी. अब देख प्रेशर एनर्जी क्या है, कैसे काम करते हैं, ध्यान से सुन. कहता देख, अगर मैं इस रूम में हूं, ध्यान से देखो, आप लोग सभी रूम में बैठे हो. Yes, sir. उस रूम का दरवाजा अंदर को खुलता है कि बाहर को खुलता है? अंदर मोस्टली सबका रूम का दरवाजा अंदर को खुलता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बाहर से पानी का प्रेशर है बहुत ज्यादा, तुम उस पानी को अंदर आने दोगे, हाँ या ना? बोलो. सर क्वेश्चन रिपीट करना. सोच बेटे, पानी का प्रेशर है बाहर बहुत ज्यादा, डोर अंदर को खुलता है, तो पानी का प्रेशर अंदर को धक्का मारेगा डोर खोलने के लिए, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है ना? Yes. तो पानी का जो प्रेशर अंदर को धक्का मार रहा है, तुम्हें उससे अपने आप को बचाना है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा इधर से प्रेशर देना पड़ेगा. Yes, sir. यस सर. उस यानी कि तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी. Yes, sir. Yes, sir. तुमने जो फोर्स लगाई, उधर से जो पानी का प्रेशर था, तो अगर कोई पिस्टन हो या कोई दरवाजा हो जिसको तुम कुछ एक्स डिस्टेंस मूव करवा सको उस पानी के प्रेशर के अगेंस्ट, दैट वर्क डन
is called as pressure energy. आई बात समझ में? ध्यान से देख, डायग्राम बना रहा हूं। तो तीसरी एनर्जी है हमारे सिलेबस में प्रेशर एनर्जी। एक कंटेनर लिया बेटे, ठीक है, इसमें लिक्विड है अप टू हाइट h, नीचे एक पिस्टन लगा दिया, एरिया a है, इस पे फोर्स लगाई जिसके साथ ये पिस्टन अंदर मूव हो गया बाय सम डिस्टेंस x। चेक करो, डायग्राम क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब ये पानी का प्रेशर बाहर को धक्का मार रहा है, टू फोर्स लगा के पिस्टन को अंदर मूव कर रही है, ठीक है। Yes, sir. तो लिखे प्रेशर एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज the amount of work done it is defined as the amount of work done in pushing the liquid back into the container सर रिपीट करना। it defined as the amount of work done in pushing the liquid back into the container against the pressure exerted by the liquid, against the pressure exerted by the liquid against the pressure exerted by the liquid. Consider a piston. Consider a piston of area A consider a piston of area A let due to the force applied piston moves by some distance x. Volume A into x,
मास सर फोर्स अप्लाइड के बाद क्या था? let the piston move at some distance x. So volume is A into x. Mass is volume into density AX rho. ठीक है? Now work done. Reduce force into displacement. Force is pressure into area into displacement. ठीक है? ये कौन सी एनर्जी है? प्रेशर एनर्जी है। तो अगर मेरे को प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास करना है तो px डिवाइड बाय मास ax रो, ax से x कटा, इट इज p बाय रो। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करना है तो px बाय ax इधर अकेला p। चेक करो। चेक करो। पूरी प्रेशर एनर्जी क्लियर हुई? क्या चीज है? Yes, sir. तो काइनेटिक पोटेंशियल पता था, प्रेशर एनर्जी नई चीज आई। अब लिखते हैं बर्नौलीज थ्योरम। जो सिलेबस का टॉपिक है, लास्ट है ये टॉपिक। ठीक है? Bernoulli's theorem. It states that for an ideal liquid in a streamline flow, the sum of all energies that is potential energy, kinetic energy and pressure energy per unit mass remain constant at every cross section of the pipe
एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। इसका बहुत फेवरेट डायग्राम है ये वाला। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, आप ये डायग्राम बनाते हो तो भी आपको हाफ मार्क मिल जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटम, यानी कि रेफरेंस लाइन। ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। यहां वेलोसिटी v1, यहां वेलोसिटी v2, इसकी हाइट h2, इसकी हाइट h1, इसका एरिया a1, इसका एरिया a2। यहां पे प्रेशर p1, यहां पे प्रेशर p2। तो क्या लिखेंगे, h1, h2, हाइट of section 1 and section 2 above the ground, P1, P2, pressure at section 1 and 2, A1, A2, area of cross section at section 1 and 2। ठीक है, V1, V2, velocity of liquid at section 1 and 2। ठीक है, चेक करो। आप इतना लिखा हो, आपको आधा नंबर मिल जाना है, कुछ नहीं करके आना इसके आगे। हो गया बच्चे नोट डाउन? Yes, sir. करे बेटा जी, पूरा बोर्ड क्लीन कर दूं? Yes, sir. अब देख, नीचे एरिया ज्यादा है कि ऊपर एरिया ज्यादा है? नीचे नीचे। ज्यादा है। ऊपर एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 करके। यस सर। Yes, sir. और नीचे अगर velocity वेलोसिटी कम बढ़ है। गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। Yes, sir. ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करें। और नीचे से ऊपर जा रहा, हाइट भी बढ़ रही है, यस सर Yes, sir. यानी कि पोटेंशियल की भी बढ़ रही है। Yes, sir.
अब देख A1 V1 equal to A2 V2. As A2 is lesser than A1 implies V2 is greater than V1. Therefore, velocity increases. तो change in kinetic energy half m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर as the height of liquid rises, increase in potential energy mgh2 minus mgh1. चेक करो यहाँ पर हो गया नोट डाउन निष्का अद्विक Yes, sir. ये जरूरी है बेटे Oh, yes, sir. 3 मार्क्स में आएगी ये कर दो पूरा बोर्ड क्लीन सबने नोट डाउन कर लिया तृप्ति तुषार Yes, sir. ओम बाबू Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देख हमें लिक्विड नीचे से ऊपर लेके जाना है तो डेफिनेटली नीचे प्रेशर ज्यादा होगा ऊपर प्रेशर कम होगा तभी लिक्विड राइज करेगा नहीं तो लिक्विड राइज ही नहीं करेगा Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना एज लिक्विड rises from section 1 to section 2 as a liquid rises from section 1 to section 2 therefore P1 must be greater than P2 pressure at section 1 must be greater than pressure at section 2 yes or no Yes. work done per second at section 1 work done is force into displacement upon time check करो हाँ है ना work done per second work done is force and displacement upon time
फोर्स क्या बनी, प्रेशर P1 इंटू एरिया A1 इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी V1। चेक करो। ओके, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, कौन बताएगा? एरिया इंटू वेलोसिटी, जपलीन। खुशी, मान्या, हर्षिता। सर वॉल्यूम का होता है, हाँ, वॉल्यूम का। रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। Yes. ठीक है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम। Volume flowing per second. ठीक है ना, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड याद कर, तो क्या बन जाएगा, P1 इंटू V। जितना पानी एंटर किया उतना बाहर भी जाएगा। वर्क डन पर सेकंड एट सेक्शन 2 इट इज P2 इंटू V। बोलो यस और नो। तो नेट वर्क डन कितना आया, P1V माइनस P2V। चेक करो, यहां तक कर दूं ऊपर सिर्फ। अब हम क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज P1V माइनस P2V mgh2 माइनस mgh1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। चेक करो, चेंज इन पोटेंशियल mgh2 माइनस mgh1, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। 1 1 वाले सारे इकट्ठे कर लूं, क्या बना, P1V mgh1 हाफ mv1 का स्क्वायर मस्ट इक्वल टू P2V हाफ mgh2 हाफ mv2 का स्क्वायर। अब डेरिवेशन डेफिनेशन क्या कहती थी, पर यूनिट मास, तो डिवाइड बाय m थ्रू आउट कर दो। थ्रू आउट इट इज P1V by m mgh by m हाफ mv1 का स्क्वायर बाय m इट इज P2V by m mgh2 by m हाफ mv2 का स्क्वायर बाय m। अभी हम लोगों ने प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास लिखा था, क्या था फॉर्मूला, सर P upon rho। P अपॉन रो।
अब देख डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास वन वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम पॉइंट मास है, तो क्या बना P1 बाय रो प्लस GH1 प्लस हाफ V1 का स्क्वायर मस्ट इक्वल टू P2 बाय रो प्लस GH2 हाफ V2 का स्क्वायर। अब देखो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास एट सेक्शन 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट सेक्शन 1 प्लस किनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एट सेक्शन 1 मस्ट इक्वल टू प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेक्शन 2 प्लस किनेटिक एनर्जी सेक्शन 2। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, Kinetic energy per unit mass. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज इक्वल टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। पेपर में अगर आते तो यहां तक करके आने 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो सर ये जो आपने ऊपर लिखा है ये लास्ट में आएगा? हाँ ये लास्ट में, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में। ठीक है बेटा, ये आज के लिए सारा चैप्टर खत्म हो गया बेटे जी।